गवर्नमेंट के बजट के बारे में आज डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। सबसे पहले बात कि बजट क्या होता है। व्हाट इज बजट? व्हाट इज बजट? बजट ही क्या होता है? पहले गवर्नमेंट बजट डिस्कस करने से पहले बजट क्या होता है, बजट किसको बोलते हैं? देखो, बजट का मतलब होता है, बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। हम बात करते हैं कि मान लो कि आने वाले टाइम में मंथ की मैं बात करूं, मंथ वाइज की कि जो अभी कमिंग जुलाई है, तो जुलाई में मुझे कितने पैसे आएंगे और जुलाई में मुझे कितने पैसे पे करना है। पे करना मैंने मुझे कितने पैसे खर्च करना है। तो इन दोनों को अगर मैं एस्टिमेशंस लगाऊंगा, कितना पैसा मुझे आने वाला है और कितना पैसा मेरा खर्च होने वाला है, अगर इन दोनों का हम एक एस्टिमेशंस लगाएं और उस एस्टिमेशंस का मैं एक कहीं पर रिकॉर्ड मेंटेन कर दूं, एक स्टेटमेंट बना दूं। ठीक है ना? मैं क्या बना दूं? एक बेटा एक स्टेटमेंट में बना देता हूं। ऐसे एक स्टेटमेंट बना दिया अकाउंट्स फॉर्म में, और इस साइड मैंने दिखा दिया रिसिप्ट्स, और इस साइड मैंने दिखा दिया बेटा अपना पेमेंट, कितना मुझे रिसिप्ट्स होने वाला है और कितना मुझे पेमेंट्स होने वाला है। तो ये इसको इसी स्टेटमेंट को ही बोलते हैं बजट। बजट इज नथिंग बट द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड पेमेंट इज नोन एज बजट। नाउ व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट का मतलब होता है बेटा कि जब यही बजट जब गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड करे, जब इसी बजट को गवर्नमेंट प्रिपेयर करता है तो हम उसको गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल बॉडीज हो, यानी लोकल गवर्नमेंट हो। एवरी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट प्रिपेयर देयर बजट्स इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। हर साल के बिगिनिंग में सभी गवर्नमेंट्स अपने बजट को प्रिपेयर करती है। ठीक है ना? हमें जो डिस्कस करना है, आपके जो सिलेबस में जो दिया है वो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को डिस्कस करना है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो 1 फरवरी को अपना हर साल वो बजट इशू करता है। यानी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी सरकार होती है, जिसकी भी गवर्नमेंट होती है, जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट है, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है ना, जो वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे अभी हमारे पास निर्मला सीतारमन जी हैं, तो निर्मला सीतारमन जी क्या एक 1 फरवरी को एवरी ईयर 1 फरवरी को वो बजट जो है वो बजट अपना इशू करती हैं, और बजट को वो रिप्रेजेंट करती है इन द संसद में। जैसे लोकसभा राज्यसभा में अपने बजट बताएंगे कि अच्छा हमारा ये बजट है, मैंने आने वाले साल के जो कमिंग ईयर है, मैंने अभी फरवरी, अभी जो कमिंग फरवरी आएगा तो 2022 का है, वो बजट 1 फरवरी 2022 को वो बताएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे अपना। अच्छा, 1 फरवरी को वो लेखा जोखा तैयार करके वो लेखा जोखा पेश करेंगे। लेखा जोखा वो अपने बताएंगी कि आने वाले जो 2022 हैं, तो 2022 में कितने उनको पैसे मिलने वाले हैं और कितने पैसे उनको पे करने वाले हैं। तो इन दोनों से इसके बारे में बताएंगे। ठीक है ना? कि कितने पैसे उनको मिलने वाले, कहाँ से पैसे आने वाले, कहाँ का आपने देखा होगा जैसे ही फरवरी स्टार्ट होता है, अगर आप न्यूज चैनल देखेंगे तो उस समय सभी न्यूज चैनल्स वाले क्या बजट के बारे में डिस्कस करते हैं कि इस बार बजट आने वाला है। बजट में सभी लोग पहले से अनुमान लगाने लगते हैं कैसे इस बार बजट में इनको बेनिफिट मिलने वाला है, और ये गरीबों को राहत मिलेगा, गरीबों के लिए नया पैकेज दिया जाएगा, टैक्स में कुछ छूट दिया जाएगा। ठीक है ना? नए रेल नए नए ट्रेन बनेंगे, नए ट्रेन कब होगा, नई एयरपोर्ट का ऐलान हो सकता है। ठीक है ना? नए हॉस्पिटल्स बनने के ऐलान हो सकता है, नए एम्स बनने के ऐलान हो सकते हैं, आईआईटी आईआईएम बनने के घोषणाएं गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है। ठीक है ना? तो बजट, क्योंकि हर साल बजट में ही गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि कितना पैसा आने वाले ईयर में उसको खर्च करना है। ठीक है ना? और उसको कितना पैसा मिलने वाला है। इसी ये जो स्टेटमेंट होता है ना, इसी स्टेटमेंट को गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट प्रिपेयर करता है 1 फरवरी को, उसको यूनियन बजट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं उसको? यूनियन बजट बोलते हैं। ठीक है ना? एक बार जरा नोट्स को पढ़े। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट बजट क्या कह रहा है? एक एनुअल स्टेटमेंट। बट गवर्नमेंट बजट एनुअल स्टेटमेंट क्यों? एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल का मतलब क्या होता है? ईयरली बेसिस पर, है ना? तो बजट मैंने पहले ही बताया कि बजट जो होता है वो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर बनता है।
कि आने वाले ईयर में, जो कमिंग ईयर है, उस कमिंग ईयर में कितने रिसिप्ट्स हैं और कितने पेमेंट्स हैं, इसका स्टेटमेंट तैयार करो, पहले से एस्टिमेशंस लगाओ। तो क्या है गवर्नमेंट बजट? एनुअल स्टेटमेंट शोइंग एन आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। किसी भी साल में कितना हमारा एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से, इसका स्टेटमेंट तैयार करना, इसकी ये एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स की स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? गवर्नमेंट बजट बोलते हैं, इफ इट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट प्रेजेंट्स बजट नोन एज यूनियन बजट, इसको यूनियन बजट बोलते हैं, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी एवरी ईयर। हर साल के फर्स्ट डे को गवर्नमेंट अपना बजट प्रेजेंट करता है। एवरी स्टेट गवर्नमेंट प्रेजेंट देयर ओन बजट, सब उसके बाद सभी अपने स्टेट गवर्नमेंट सभी अपना अपना बजट बनाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से कोई डेट फिक्स नहीं है, हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग डेट होता है, जब मन करता है वो बना वो अपने बजट को प्रेजेंट करते हैं इन देयर ओन असेंबली। ठीक है ना, बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनियन बजट है उसका डेट बेटा फिक्स्ड है। यूनियन बजट फर्स्ट फरवरी को, हर साल फर्स्ट फरवरी को ही यूनियन बजट हमारा प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, पहले अपने यहाँ, पहले कंट्री में अपने यहाँ दो बजट पेश किए जाते थे, एक रेल बजट और एक यूनियन बजट। ठीक है ना, रेलवे का बजट अलग आता था और यूनियन बजट माने अदर देन रेलवेज का बजट अलग आता था। बाद में मोदी गवर्नमेंट ने दोनों को आपस में मर्ज कर दिया। ठीक है ना, अब रेल बजट और यूनियन बजट अलग नहीं आता, अब एक ही बजट आता है यूनियन बजट। यूनियन बजट के साथ ही रेल बजट को भी प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ओके, बात समझ में? तो बजट्स के अगर मैं बोलूं आपको, अभी बजट मेरे ख्याल से अगर आप बजट बेटा समझ गए हैं, अगर आप बजट समझ गए हैं, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बजट्स के कितने पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ बजट कितने हुए, कंपोनेंट्स ऑफ बजट कितने हैं, अगर आपसे मैं पूछूं कि कंपोनेंट्स ऑफ बजट बताओ, तो कंपोनेंट्स ऑफ बजट कितने, मैंने बजट में कितने पार्ट्स होते हैं और बजट में क्या, फिर बजट में कौन कौन से आइटम होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? बजट में कौन कौन से आइटम्स होते हैं? बजट में दो तरह के आइटम्स होते हैं या इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक रिसिप्ट्स और दूसरा पेमेंट्स। ठीक है ना, यही तो होता है, रिसिप्ट्स और पेमेंट्स। पेमेंट्स को आई कैन ऑल्सो से पेमेंट्स इज अ और एक्सपेंडिचर, मैंने रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। सर क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बोल सकते हैं? बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलना है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं या रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, देखो ये जैसे लिखा भी डायग्राम में बनाया भी है, बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर, ये दो कंपोनेंट होते हैं बजट के। कोई भी बजट होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, नाउ रिसिप्ट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। बजट जो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है ना बेटा, जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास मिला, मान लो जो भी पैसा उसको, बहुत सारा पैसा उसको गवर्नमेंट को मिला, इसमें बहुत सारे उसके पास गवर्नमेंट को पैसे मिले। ठीक है ना, बहुत सारे पैसे मिले गवर्नमेंट को। ये जितने भी पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट को, एक साल के अंदर जो भी पैसा मिलने वाला है गवर्नमेंट को, वो इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, इसको दो टाइप के बनाते हैं। जो भी पैसे गवर्नमेंट को मिलता है ना, ये दो टाइप के पैसे होते हैं। एक को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक को बोला जाता है बेटा कैपिटल रिसिप्ट्स। क्या बोला जाता है? कैपिटल रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, जो रिसिप्ट्स यानी गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है, वो पैसा दो टाइप के होता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है और एक बेटा कैपिटल रिसिप्ट्स होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। नाउ अब ये क्वेश्चन से राइज होता है कि सर व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट्स? वी विल डिस्कस इट लेटर, ये हमें बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत ही डिटेल में हम इसका डिस्कशन करेंगे, तो वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। ठीक है ना, अभी के लिए आप समझें कि रिसीट्स दो टाइप के आता है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, वही वाली बात है कि जो भी पैसे आपको मिले, यानी जो भी पैसे आप गवर्नमेंट जो पैसा अर्न करते हैं या जो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, या भी बोलो कि जो गवर्नमेंट की इनकम, वो इनकम गवर्नमेंट की दो तरह की इनकम हो सकती है, एक या तो वो रेवेन्यू इनकम होगा या फिर वो कैपिटल इनकम होगा। अब रेवेन्यू इनकम क्या है और कैपिटल इनकम क्या है हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ऐसे ही रेवेन्यू में भी दो टाइप के हो सकते हैं,
टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये भी क्या होता है, ये सभी हम बाद में अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो ये बाद में हम डिस्कस करेंगे ना। बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है? बजट एक्सपेंडिचर्स भी कई टाइप के हो सकते हैं। मैंने बजट एक्सपेंडिचर्स कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड लाइक रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर जैसे रिसीट्स को मैं दो पार्ट्स में हमने कैटेगराइज किया, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। सिमिलरली हम एक्सपेंडिचर्स को भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, रेवेन्यू या कैपिटल, ठीक है ना, या फिर अलग बेसिस पर ये प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी हम बोल सकते हैं, या फिर डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। बात ये है कि हमें ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं दिया है, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एंड डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स आपको डिस्कस नहीं करना है इन 12th क्लास। फॉर 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड में हमें जो बजट एक्सपेंडिचर्स का कैटेगराइजेशन पढ़ना है, जो बजट एक्सपेंडिचर्स पढ़ना है, वो बजट एक्सपेंडिचर कैटेगराइजेशन हमें रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में ही डिफरेंशिएशन करना है कि which type of expenditures is revenue expenditure and which type of expenditure is capital expenditure। तो रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में रेवेन्यू एंड कैपिटल के बेसिस पे हमें कैटेगराइजेशन करना है, ये प्लान नॉन प्लान और डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट के बेसिस पे नहीं करना है, ठीक है ना।